वो तो मिलना ही और मिलना भी चाहिए, उसमें हमारा पूरा समर्थन है। उसका राजनीतिकरण करना और उसके बारे में गलत जानकारी देकर भ्रम फैलाना, ये बहुत गलत है। तो अब तो कोर्ट में आश्वासन दे दिया राज्य सरकार ने कि नहीं, कोर्ट की बात मानेंगे, अति पिछड़ा आयोग बनाएंगे। लगता है ये जो सियासत हो रहा था आरक्षण को लेकर वो खत्म हो जाएगा, थम जाएगा। आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले कई दिनों से बिहार में आरक्षण को लेकर सियासी बवाल रहा है। बवाल की शुरुआत उस वक्त से हुई जब पटना हाईकोर्ट का एक फैसला आया निकाय चुनाव को लेकर, और हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। जितनी मेरी समझ है इस फैसले को लेकर और जितनी मेरी जानकारी है इस फैसले को लेकर, उसके बाद आरक्षण को लेकर एक बवाल शुरू हुआ, निकाय चुनाव पर रोक लग गई, और उसके बाद बिहार सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाला। हालांकि सरकार ने पहले कहा था वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन उसने हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाला, पुनर्विचार याचिका दाखिल की, जिस पर आज सुनवाई हुई। और सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने ये कहा है, कोर्ट को आश्वस्त किया है कि वो कोर्ट की सारी शर्तें मानेगी, बिहार में अति पिछड़ा आयोग का गठन करेगी और तब बिहार में निकाय चुनाव कराएगी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष पांडे हैं। मनीष पांडे जी, अब तो सरकार ने कह दिया है कि भाई कोर्ट की सारी शर्तें हम मानेंगे और अति पिछड़ा आयोग बनाएंगे, तब निकाय चुनाव कराएंगे। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल जो बिहार सरकार और खास करके नीतीश कुमार जी का जो अति पिछड़ा विरोधी चेहरा है, इस कांड में वो पूरी तरीके से उजागर हुआ है। कोर्ट ने यही आदेश पूरे भारतवर्ष के लिए लागू किया था, जिसको ये अभी तक इनकार करते रहे थे। इनके प्रवक्ता और इनके सारे नेता मीडिया के सामने यही कह रहे थे कि भाजपा आरक्षण विरोधी है और इस प्रकार का कोई फैसला दिया ही नहीं गया है। आज ये खुद कोर्ट के सामने जाके नतमस्तक हो रहे हैं और इन्होंने तो कहा कि आयोग का गठन कर लिया गया। कब ये गठन किए हैं, आज तक तो हम लोग किसी मीडिया में या किसी अखबार के माध्यम से नहीं जाने कि कोई गठन भी कर लिया गया है। जैसा कि सूत्रों से खबर आ रही है कि इन्होंने कोर्ट को जानकारी दी है कि इन्होंने आयोग का गठन कर लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी तक किसी भी माध्यम से यह जानकारी नहीं मिली है कि आज के पहले इन्होंने किसी आयोग का गठन किया है। क्या सच है क्या झूठ है, ये तो कल पता चलेगा जब और बात सारी चीजें सामने आएंगी। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार का जो एक क्रूर चेहरा जो है, वह क्रूर चेहरा जो अति पिछड़ा विरोधी चेहरा है, एको हम द्वितीय नास्ति, मैं और मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं, ये नहीं चाहते कि पिछड़ा अति पिछड़ा समाज से कोई व्यक्ति दूसरा नेता हो। इसीलिए इन्होंने कुंडली मार के वो आरक्षण पर बैठ गए थे कि कोई एक तो चुनाव नहीं हो, दूसरा क्या है कि हम आने वाले समय में आरक्षण की राजनीति कर सकें। तो ये कोर्ट ने इनके चेहरे को बेनकाब कर दिया है। अब आने वाले समय में बिहार की जनता भी जो है इनको इसका सबक सिखाएगी। क्या आपको लगता है 2024 में या 2025 में अभी जो आरक्षण को लेकर चल रहा है उस गहमागहमी का या इन चीजों का असर होगा? देखिए, अब जनता बहुत समझदार हो गई है। जो आरक्षण जिसको जिस हिसाब से कानून के हिसाब से मिला है वो तो है ही, वो तो मिलना ही और मिलना भी चाहिए, उसमें हमारा पूरा समर्थन है। उसका राजनीतिकरण करना और उसके बारे में गलत जानकारी देकर भ्रम फैलाना, ये बहुत गलत है। तो अब तो कोर्ट में आश्वासन दे दिया राज्य सरकार ने कि नहीं, कोर्ट की बात मानेंगे, अति पिछड़ा आयोग बनाएंगे। लगता है ये जो सियासत हो रहा था आरक्षण को लेकर वो खत्म हो जाएगा, थम जाएगा सिलसिला? निश्चित रूप से अगर सरकार ईमानदारी पूर्वक वह काम करेगी, अगर अब वो ईमानदारी पूर्वक आयोग का गठन करके और अति पिछड़ा समाज के हित में जो उचित होता है, ईमानदारी पूर्वक जो सही होता है, उस पर अगर काम करेगी तो निश्चित रूप से यह विषय समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर जो नियत दिखता है राज्य सरकार का, अगर फिर यह इसमें राजनीति करना चाहेगी, अनाप शनाप की चीजें और उल्टा पुल्टा अगर करेगी, तो यह फिर तो मुद्दा ही रह जाए। तो चलिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष पांडे थे। मामला आरक्षण का, जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई, राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कोर्ट की बात मानेंगे, हर बात मानेंगे, हर शर्त मानेंगे और अति पिछड़ा आयोग का गठन करेंगे, तब बिहार में निकाय चुनाव कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।